हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या करना है हमें? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना है। अगर ए पार्ट को देखें तो ए पार्ट में हमें किसका प्रोडक्ट निकालना है? x+2 मल्टीप्लाई है हमारा x+6 से। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको नजर आएगा वेरिएबल तो दोनों ही केसेस में x यानी दोनों में सेम है, लेकिन कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक में हमारे पास 2 है तो दूसरी बाइनोमियल टर्म में हमारे पास 6 है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है जिसको मैं आपको अभी बता रही हूँ कि क्या होता है। x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर a+b ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ये क्वेश्चन हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो x की जगह पे तो आपके पास x ही है, a की जगह पे आपके पास क्या है 2 और b की जगह पे आपके पास क्या है 6। तो आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? x², तो x² हो गया प्लस a+b करना है। a आपके पास क्या है 2 प्लस b क्या है आपके पास 6 मल्टीप्लाई x और प्लस में ए बी मतलब मल्टीप्लाई करना है a और b को। a की वैल्यू क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से x² एज इट इज़ प्लस का साइन 6 में 2 ऐड करेंगे 8 और 8 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 8x प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12। तो आपके पास इन दोनों बाइनोमियल टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आ गया है? x² प्लस 8x प्लस 12। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है? x-7 को मल्टीप्लाई कराना है x-5 से। सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। x पे अगर आप देखोगे तो x की जगह पे x इज इक्वल टू x ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। a की वैल्यू क्या है आपके पास? विद साइन लेंगे हम -7 और b की वैल्यू क्या है आपके पास? -5। अब इसके आइडेंटिटी को यूज़ करके सोल्व करते हैं। x² आएगा प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू क्या है आपके पास? -7 प्लस का प्लस b करना है, बट b की वैल्यू आपके पास अगेन -5 है तो इसको हम एक और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। देन इनटू x प्लस में a की वैल्यू क्या है आपके पास? -7 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है आपके पास? -5। अब सोल्व करते हैं। x² एज इट इज़ प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर देखो -7 प्लस माइनस का 5 इंटू x प्लस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 35। अब यहाँ पे सोल्व करें तो x² प्लस माइनस का देखो 7 और माइनस का 5 ऐड होके माइनस का 12 हो जाएगा x प्लस में 35। और अब फाइनली हमारे पास आंसर आया है x² -12 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 12x प्लस का 35। ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमें क्या किसका प्रोडक्ट निकालना है? 4x प्लस 7 और 4x माइनस 3 का। सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। x की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है? बाइनोमियल टर्म की फर्स्ट टर्म की आपके पास 4x। a आपके पास क्या हो जाएगा? 7 और b की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? साइन के साथ में लिखेंगे हम -3। अब आइडेंटिटी यूज़ करके सोल्व करते हैं। x² है मतलब आपके पास x की वैल्यू अब की बार क्या है हमारे पास? 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस इनटू में a आपके पास 7 है प्लस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे b को क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास माइनस की है और x की जगह पे हम रखेंगे 4x प्लस में a आपके पास क्या है 7 मल्टीप्लाई b आपके पास क्या है -3। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 x का स्क्वायर x² हो गया प्लस में देखो 7 प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई है अपना 4x प्लस और देखो यहाँ पे 7 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 21। 16x² प्लस ब्रैकेट के अंदर 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4x से और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? -21। अब फाइनली हमारे पास क्या आएगा आंसर? 16x² प्लस 4 को 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16x माइनस में 21। ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट।
डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, किसकी मल्टीप्लाई कराने, 3/4y माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराना है 3/4y प्लस 4 से। तो सेम आइडेंटिटी, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या है 3/4y, आपके पास a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 4। अब आइडेंटिटी लगा के सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लेना है। x आपके पास क्या है 3/4y का स्क्वायर, प्लस में ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू हमारे पास -2 है, प्लस b की वैल्यू आपके पास 4 है। इसको मल्टीप्लाई कराना है x से, x यानी आपके पास क्या है 3/4y, प्लस में a b करना है। a आपके पास -2 है, इसको मल्टीप्लाई कराना है b की वैल्यू 4 से। देखो 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 4 में से -2 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3/4y से, और प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा -2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 8 आएगा। अब ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आई है 9/16y स्क्वायर, प्लस में 3/2y और प्लस माइनस का 8। ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें किसका प्रोडक्ट निकालना है, x प्लस 2/5 मल्टीप्लाई कराना है x प्लस 5/2 से। अब सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास क्या है x है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/5 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2 है। अब आइडेंटिटी को लगा के सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी के हिसाब से एक्स स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस में a आपके पास क्या है 2/5, प्लस में b आपके पास क्या है 5/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, प्लस में a मल्टीप्लाई b है। a की वैल्यू क्या आपके पास 2/5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है आपके पास 5/2। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में है a प्लस b की वैल्यू, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे 10 एलसीएम आएगा। 5 2 जा 10 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 2 5 जा 10 होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। एक्स प्लस में ये सारा रिड्यूस हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा है। इसको आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 25 में 4 को ऐड करेंगे 29 अपॉन में 10 एक्स प्लस 1। ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, उसको करते हैं। एफ पार्ट में हमें प्रोडक्ट निकालना है 7x² माइनस 6xy को मल्टीप्लाई कराना है 7x² माइनस 3xy से। सेम आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है, यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 7x², a की वैल्यू आई है आपके पास माइनस का 6xy, और b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 3xy। अब डाटा हमने लिख लिया है, अब हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। x² यानी 7x² का स्क्वायर करना है हमें, प्लस में a की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 6xy, प्लस b की वैल्यू रखनी है प्लस का साइन, b की वैल्यू को अगेन ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि वो माइनस में है 3xy, और मल्टीप्लाई x से। x की वैल्यू क्या है आपके पास 7x², प्लस में a मल्टीप्लाई b करना है तो a की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 6xy को मल्टीप्लाई कराना है हमें माइनस के 3xy से। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस का 6xy प्लस माइनस का 3xy, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 7y² से, प्लस देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18, x की पावर ऐड होके x², y की पावर ऐड होके y²। अब आपके पास क्या है 49 x की पावर 4। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 6 और 3 9xy। अब हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है 7x² से, प्लस में 18x² y²। अब फाइनली हमारा आंसर आएगा 49x की पावर 4, माइनस का 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 63, x² और x की पावर ऐड होके x³ y एज इट इज़
प्लस में 18x² ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है 103 मल्टीप्लाई 105। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 103 को क्या लिख सकते हो आप, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 105 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 5। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू देखो जो फर्स्ट वैल्यू है ये 100, ये आपके पास क्या हो गई आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू, तो x आपके पास क्या आ गया है 100, a आपके पास क्या आया है 3 और b आपके पास क्या आ गया है 5। अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लेना है हमें, x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए आपके पास 3 है प्लस b आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई x यानी 100 प्लस में आपको क्या करना है a 3 इंटू बी यानी 5। 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 प्लस में 5 और 3 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, प्लस में 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15। अब हमारे पास क्या है 10,000 प्लस में 8 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 800 प्लस में 15। फाइनल आंसर इन सब का एडिशन करके हमारे पास क्या आया है 10815। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें किसका प्रोडक्ट निकालना है 97 मल्टीप्लाई 96। अब 97 को आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 7 मल्टीप्लाई का साइन, 96 को आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 6। अब आइडेंटिटी का यूज़ करें तो हमारे पास x क्या हो गया आपके पास 90, a आपके पास क्या हो गया है 7 और b आपके पास क्या आ गया है 6। अब आइडेंटिटी का यूज़ करते x² यानी 90 का स्क्वायर प्लस में a आपके पास क्या है 7 प्लस b आपके पास क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई कराना है x से यानी 90 से, प्लस में हमें क्या करना है ए आपके पास 7 है और b आपके पास 6 है। 90 का स्क्वायर क्या आएगा 8100 प्लस में 8 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या 7 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 मल्टीप्लाई 90 प्लस में 7 6 जा 42। 8100 प्लस में 13 को 90 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1170 प्लस में 42। सबको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 9312। ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें प्रोडक्ट निकालना है 102 मल्टीप्लाई 95 का। 102 को आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 2 और 95 को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 5। अब यहाँ से आइडेंटिटी का यूज़ करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 100, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -5। अब हम आइडेंटिटी लगा के सोल्व करते हैं। x² यानी 100 का स्क्वायर करना है हमें, प्लस में a आपके पास 2 है प्लस b की वैल्यू देखो माइनस में है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कराना है x से, x की वैल्यू क्या आपके पास 100 प्लस में a मल्टीप्लाई b करना है, a की वैल्यू आपके पास 2 है और b की वैल्यू क्या है आपके पास -5। अब 100 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 10,000 प्लस देखो 2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 5, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 100 से। अब देखो प्लस माइनस का साइन तो माइनस आएगा और 5 2 जा 10, 10,000 देखो 5 में से माइनस के 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 100 से और माइनस का 10 तो आपके पास क्या आ गया 10,000 माइनस का 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300 माइनस का 10। अब फाइनली आपके पास क्या आया है 10,000 माइनस 300 और माइनस 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 310। और जब 10,000 में से 310 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9690। ये आ गया आपका फाइनल आंसर।
डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें प्रोडक्ट निकालना है 28 मल्टीप्लाई 33 का। तो इस 28 को आप कैसे लिख सकते हो, 30 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस में 3। अब यहाँ से आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारे पास x क्या आ गया है 30, a हमारे पास आया है -2 और b हमारे पास आया है 3। अब आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस में a आपके पास क्या है -2, b आपके पास क्या है 3, इंटू में x यानी 30 प्लस में हमें क्या करना है a इंटू बी। a आपके पास -2 है मल्टीप्लाई b यानी 3 से। 30 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 900 प्लस देखो 3 में से -2 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, 1 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब आपके पास क्या आया 900 प्लस में 30 माइनस में 6, यानी हमारे पास आ गया 930 माइनस में 6, और 930 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 924। ये आ गया हमारा आंसर। ई पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी। हमें प्रोडक्ट निकालना है 995 को मल्टीप्लाई करना है 1004 से। तो सबसे पहले हम इसको 995 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1004 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 4। अब आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास x क्या आ गया है 1000, a आपके पास क्या है -5 और b आपके पास क्या है 4। अब हम अपने आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस में a आपके पास क्या है -5, b आपके पास क्या है 4, और मल्टीप्लाई कराना है इसको x से यानी 1000 से, प्लस का साइन a इंटू बी। a आपके पास 5 है मल्टीप्लाई b यानी 4। अब आपके पास 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 0, प्लस देखो प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि -5 में से जब हम 4 को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास -1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, अंदर भी देखो -5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा -20। अब 1 2 1 के बाद हमारे पास 6 0 आने चाहिए, 5 आए हैं 6 0, -1 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 -20। अब हमारे पास फाइनली क्या है 1 के बाद में ये टर्म एज इट इज़, -1000 में 20 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1020, और जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 998980। ये आ गया आपके पास फाइनली आपका प्रोडक्ट।